आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। निफ्टी की बात कर लेते हैं कि वीकली एनालिसिस निफ्टी कहाँ पर कामकाज कर सकती है। सो लास्ट टाइम दोस्तों हमने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है 17,600 के ऊपर, और जो इसका सपोर्ट मिलेगा मार्केट को वो कहीं ना कहीं 16,800 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा। ये हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको वीडियो के अंदर बोला मेरी पर्सनल ऐसा वो है, चार्ट ऐसा नहीं बता रहा, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा है कि एक स्पाइक ऊपर की तरफ लग सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि बजट है, थोड़ा सा बजट था, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेडिक्शन में हमने इस पॉइंट तक ही रखा था, मगर मार्केट इसको क्रॉस कर गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीकली एनालिसिस के लिए डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है, कैसे हमें कामकाज करना चाहिए। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। जो एनालिसिस, जो मेरा तरीका है वो तो आपको पता ही है। एनालिसिस के तरीके में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सबसे पहले कैंडल के पैटर्न को देखना है, चार्ट के पैटर्न को देखना है, फिर लाइन चार्ट के पैटर्न को देखना है। सो मैं लाइन चार्ट के पैटर्न पे एक बार जाता हूं, देखता हूं कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है। तो यस, यू कैन से कि हाँ एक पैटर्न ये तो दिख रहा है कि मार्केट यहाँ के नीचे अगर आएगी तो मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, बहुत अच्छा वाला। जो पैटर्न यहाँ पर बना था, एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर, तो एक तो ये बना था, एक ये बन जाएगा अगर मार्केट यहां पर नीचे आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लाइन चार्ट से हमें एक चीज बहुत अच्छी क्लियर हो गई। क्या चीज क्लियर हो गई लाइन चार्ट से? कि लाइन चार्ट से हमें क्लियर हो गई कि मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास, ये जो पॉइंट है 17,000 यानी कि 17,000, कहीं ना कहीं अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया 17,000 का पॉइंट, तो मार्केट के अंदर एक काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, सो 17,000 के नीचे हम क्या कर सकते हैं? हम डेफिनेटली 17,000 को कहीं ना कहीं एक पॉइंट रखेंगे, जिसके नीचे निकलते ही बायर्स के लिए वो मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी और सेलर के लिए इस तरीके से अच्छी हो जाएगी कि वो 17,000 का कॉल सेल कर सकते हैं। इवन मैं कहूंगा, क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और काफी लंबा पैटर्न है, सो इस तरीके से अगर मार्केट यहाँ से निकलती है तो इवन बायर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। 17,000 के नीचे निकलने पर बायर्स एक पुट को ले सकते हैं। बट ये हम अभी सिर्फ एक तरफा बात कर रहे हैं, अभी हमें दोनों तरफ से बात करनी होगी, हमें दोनों तरफ की मार्केट के लिए प्रिपेयर रहना होगा। सो लेट मी गो टू द कैंडल चार्ट पैटर्न। हम वापस से कैंडल चार्ट पैटर्न पर चलते हैं और समझते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत नई बात बता रहा हूं, बहुत नई, जो मैंने आज तक कभी डिस्कस नहीं की, कभी भी पहली बार डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, ये जो कैंडल ने, जो अब जो मान लीजिए आज कैंडल यहां पर क्लोज हुई है और मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि चलो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होगा? तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस होगा वो यही रेजिस्टेंस होगा जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था, ये लाइन जो पिछली वाली कैंडल की मैंने आपको बताई थी, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यही रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस नहीं होगा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि क्या रीजन है, सो दैट आपके नोट्स बनते रहें, आप चीजों को समझते रहें। देखिए, ये जो आपको ये देखना होता है कि मार्केट में ध्यान रखनी होती है पीछे की बातें, कि कब कौन सा मूवमेंट किस वजह से आया था। ये जो मूवमेंट आया है ना मार्केट के अंदर, जो मार्केट यहाँ तक 17,800 तक गई और 800 के जाने के बाद जो वापस आई, ये प्योरली ग्लोबल सिनेरियो की वजह से आया था। अगर आपको याद हो 2-3 दिन पहले, तब वो यूक्रेन वाले मसले के अंदर, या फेसबुक वाला जो ये डो जोन्स के अंदर उसकी 20% की गिरावट उसके अंदर रही, उस वजह से क्या था कि एकदम से यूएस मार्केट थोड़ी सी डाउन रही। उसकी वजह से ये हमारे यहाँ क्या आया, गैप डाउन ओपनिंग हो गई या थोड़ी सी मार्केट डाउन चली गई। सो उस वजह से आया। इसका मतलब ये अपनी मार्केट का रेजिस्टेंस नहीं है, ये दूसरे की मार्केट के द्वारा बनाया गया हमारी मार्केट में रेजिस्टेंस है। इसका मतलब अगर मार्केट अब की बार हमारे इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो वो इस रेजिस्टेंस को नहीं देखेगी, क्योंकि ये तो पहली बार भी नहीं था, ये तो बाई चांस किसी मार्केट की वजह से बन गया। ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर इस पॉइंट को, जो हमारा पहले का रेजिस्टेंस था 17,600 आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था कि 17,600 इज द रेजिस्टेंस, 17,600। सो 17,600 को अगर मार्केट फिर से ब्रेक करती है, हम डेफिनेटली कॉल लेने के लिए बैठेंगे, फिर हम पुट की तरफ भूल जाएंगे। 17,600 क्रॉस होते ही फिर हम यहाँ पे बड़ा टारगेट 18,000 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा वीक का पहला रेजिस्टेंस, विच इज 17,600। सो हमें व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या हमें कॉल सेल करना चाहिए 17,600 का? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पता चला आपने 17,600 का कॉल शॉर्ट कर दिया, लेकिन पता चला वो मार्केट वहां से क्रॉस होते ही उसने बहुत रेल पकड़ ली। नो, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? अगर हमने फाइंड आउट किया 17,600 का रेजिस्टेंस, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी इसमें श्योरली होनी चाहिए
कि अगर 17,600 को क्रॉस करती है, 17,600 को, वी विल बाय कॉल, हम कॉल को बाय करेंगे। हम कॉल को सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम सेल नहीं करेंगे पुट को, हम कॉल को बाय करेंगे, क्योंकि हम ना तो यहाँ पे 17,600 के पास में इतना बड़ा रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि यहाँ से डाउन हो, अगर डाउन होना है तो मार्केट यहीं से डाउन हो सकती है, क्लियर है। सो मार्केट को ना तो रेजिस्टेंस देख रहे हैं सो दैट हम पुट बाय कर लें, ना हम ये देख रहे हैं, जब रेजिस्टेंस नहीं देख रहे तो जाहिर सी बात है हम कॉल सेल नहीं कर सकते। तो कॉल सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर मार्केट ऊपर निकल गई तो कॉल सेल क्यू में सब गया। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी कि 17,600 के ऊपर निकले तो हमारी कॉल की पोजीशन बनेगी। ये हो गई हमारी पहली स्ट्रेटजी। आइए बात कर लेते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पर। तो ये तो बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, 17,600 के ऊपर हमारी क्या है पोजीशन कॉल की है, और तब हम इसको भी रेजिस्टेंस नहीं देख रहे, तब हमारे जो टारगेट होंगे वो 18,000 तक के इस वीक के अंदर मिल सकते हैं फॉर अ बाइंग साइड। बाइंग साइड में बस आपको सिर्फ और सिर्फ 84 पॉइंट का वेट करना है। 84 पॉइंट ऊपर मार्केट निकलती है, 84 पॉइंट ऊपर, सो हम कॉल बाई करेंगे। ओके, व्हाट शुड बी द बिलो टारगेट? नीचे के क्या टारगेट हो सकते हैं? तो नीचे के टारगेट, नीचे मार्केट के अंदर क्या सपोर्ट है, व्हाट शुड बी द सपोर्ट? सपोर्ट क्या होनी चाहिए मार्केट के अंदर? सो वैसे तो मार्केट के अंदर सपोर्ट जो है नीचे मैंने आपको दिखाई, अभी अभी लाइन चार्ट से दिखाई, 17,000 की सपोर्ट है। बट क्या 17,000 टूटे तब हम कोई कॉल किसी ट्रेड में बैठे? नो, दैट शुड नॉट बी अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया नहीं होगा। सो क्या करना चाहिए हमें एक मार्केट के अंदर पास की सपोर्ट देखनी है। तो ये जो सपोर्ट है मार्केट के अंदर, ये जो सपोर्ट है, ये दोनों कैंडल ये अगर यहाँ पर लेकर आते हैं, इसका मतलब अगर ये टूटती है तो फिर सीधी सपोर्ट कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास आ रही है, और ये पॉइंट जो है हमारी कैंडल का लो पॉइंट है। तो ये सपोर्ट टूटती है तो सीधा झटका यहाँ पर आकर रुकता है, और इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, वैल्यू देख लेते हैं। सो वैल्यू हो सकती है इसकी, ये वैल्यू आ रही है लगभग 17,375, मतलब 17,375 पे डेफिनेटली एक सपोर्ट है। 17,375 पे व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? अगर मार्केट नीचे आती है तो इंट्राडे में आपने काम करना है। तो इंट्राडे में तो मैंने ऑलरेडी इंट्राडे का वीडियो बना दिया, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि 17,400 के आसपास मैंने उसमें बताया है आपको। तो 17,375 के अगर नीचे आती है मार्केट, वहां कहीं मैंने इंट्राडे में 17,400 के आसपास वो लेवल निकाला था कि 17,400 के नीचे आती है, तो यहाँ 17,375 निकल रहा है। 17,375 के मार्केट अगर नीचे आती है तो हमारी पोजीशन पुट के लिए होनी चाहिए, फिर से बायर्स के लिए। कई बार क्या होता है, डेटा सेलर के लिए होता है, कई बार डेटा बायर के लिए होता है। तो डेफिनेटली इस बार, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि 17,375 पे हम ये सपोर्ट मान लें कि ठीक है यार ये आई और चली गई, होने को हो सकता है, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ आपको, एक मिनट पहले मैं बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। 17,375 के नीचे निकलते ही हम क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। एंड व्हाट शुड बी द टारगेट ये जो मैंने लेवल बताया कहीं ना कहीं इस लेवल के, और ये लेवल क्या आ रहा है 17,375 टूटने के बाद, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेवल कहीं ना कहीं आ रहा है 17,195। तो 17,375 के बाद सीधा 200 पॉइंट का लगभग एक फॉल आ रहा है 17,195 तक का। तो ये हो गया हमारा बायर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम 17,375 टूटने के बाद एक पुट बाय कर सकते हैं। ओके, अगर 17,195 भी टूटता है, फर्दर बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो कहीं ना कहीं 17,000 के आसपास का हमारा टारगेट आ रहा है। और अगर 17,000 भी टूटता है तो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत नीचे के टारगेट आ रहे हैं। बट फॉर द करंट वीक लेट्स से द रेंज इज 17,000 टू 8,000, ब्रॉडर रेंज, बहुत ही ब्रॉडर रेंज। कैसे ब्रॉडर? अगर इस पॉइंट को तोड़ती है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, 17,600 को तोड़ती है, तब 18,000 के टारगेट है। ओके, सो हमारे लिए वॉच का लेवल कौन सा हो गया, 17,600, नीचे की तरफ वॉच का लेवल हो गया 17,375। अगर मार्केट 17,375 को तोड़ेगी, ये जो पॉइंट हमने बताया अभी डेफिनेटली मार्केट में अगला पड़ाव 17,200 के आसपास मिलेगा, और अगर 17,200 को तोड़ती है तो 17,000 के आसपास का पड़ाव हमें मिलेगा, और आने वाले दिनों में गिरावट देखी जा सकती है। व्हाट अबाउट द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू? सेलर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? ओके, तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, एक पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी आपको सेलर का बता दिया है कि अगर 17,600 क्रॉस करती है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जैसे बायर कॉल बाई कर रहा है तो बायर क्या कर सकते हैं, चूंकि इस पॉइंट से ऊपर निकली है तो वो 17,600 या कहें तो 17,500 है ना, 17,500 के आसपास का वो क्या कर सकते हैं, पीई को सेल कर सकते हैं।
ये एक पॉइंट हो सकता है बायर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर वो इस पॉइंट को भी क्रॉस कर गई, क्रॉस करने के बाद ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कल को 17,500 का पी सेल कर दिया, 17,500 का पी सेल कर दिया, पता चला मार्केट धड़ाम से गिर गई, सिर्फ और सिर्फ 17,600 के क्रॉस होने पे 17,500 का पी सेल किया जा सकता है। बहुत ही रिस्की, बहुत ही रिस्की। 17,600 के ऊपर मैं कॉल बाई करने के लिए कह रहा हूँ, है ना। लेकिन ये इसलिए है कि चलो सेलर को थोड़ा सा मान लो टाइम डीके का फायदा मिल जाता है, इसलिए सेलर 17,500 पे पी को सेल कर सकता है। व्हाट अबाउट डाउन साइड? डाउन साइड में बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है। अगर ये पॉइंट मतलब 17,400 को मार्केट ब्रेक करती है तो डेफिनेटली 17,400 का सीई उसी समय क्या किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट 17,400 के नीचे आते ही फिर हमें पता है कि 200 पॉइंट का पड़ाव सीधा देगी अगर 17,200, तो इसका मतलब ये है कि बायर पुट बाई कर सकता है तुरंत की तुरंत, और सेलर कॉल सेल कर सकता है तुरंत की तुरंत। सो ये जो सेलर है मार्केट के अंदर उनके लिए एडवाइस होगी, जो बायर है उनके लिए पी की एडवाइस होगी। इस तरीके से आप मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। रेंज अगर 17,600 टूटती है, मैं पूरी रेंज की बजाय मैं दो टुकड़ों में रेंज कहूंगा, 17,600 टूटती है तो 18,000 तक की रेंज, और 17,400 या 375 टूटता है तो 17,000 तक की रेंज, मतलब 400 पॉइंट इधर कहूंगा मैं और 400 पॉइंट इधर कहूंगा मैं, बीच में 17,600 से लेके 17,400, ये मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन कहूंगा एज फार एज वीकली एनालिसिस इज कंसर्न। आपने अगर डेली एनालिसिस के हिसाब से डेली इंट्राडे के अंदर मान लीजिए कोई काम काज करना है, आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, पर एज फार एज द वीकली एनालिसिस इज कंसर्न इसके अंदर नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।